एक गांव में लालाजी नाम का एक सेठ रहता था जो कि बहुत लालची था। किसानों को बेला फुसलाकर ठेके पर अपनी जमीन पर काम कराता और बाद में शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो मंगू, ये गरीब किसान भी कितने अजीब होते हैं। दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी भी इनको नसीब नहीं होती। और मुझे देखो, और मुझ जैसा सेठ बस बैठे बैठे ही हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, सारा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना कोई आपसे सीखे। पूरे गांव पर आपका ही तो राज है। आपकी इजाजत के बगैर यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलता सेठ जी। राजा तो मैं हुई, इन बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्त पर अपनी जमीन देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास बिरजू नाम का एक किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान था। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देते हैं। भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, आप मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन दे दीजिए। मैं वहाँ खेती करना चाहता हूँ। मेरा नाम बिरजू है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, मगर उससे पहले मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है आपकी? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और उस पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद बिरजू वहाँ से चला जाता है और वे अगले दिन से ही खेती करने के लिए उस जमीन पर पहुँच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई, अब मेरे को इस पर खेती करना होगी। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल हो और तभी मैं अपने लिए कुछ बचा सकूंगा। बिरजू कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। बिरजू अब उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छा फसल हुआ है। आधी सेठ भी ले जाएगा तो क्या, मेरे हाथ तो कुछ लग ही जाएगा। बिरजू के उगाई गई फसल की खबर सेठ लालाजी के पास पहुंच जाती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज बिरजू फसल की कटाई कर रहा है। मैंने सुना है उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में बिरजू आज फसल की कटाई कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं। ए बिरजू, तुम्हारी तो फसल तैयार हो गई है। ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने बहुत मेहनत की है और ये धान की फसल की मैंने कटाई भी कर ली। ओए, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तेरी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होकर ही रहेगी। सेठ जी, खेत उपजाऊ हो या ना हो, वहाँ मेहनत की तो जरूरत होती ही है। मैंने बहुत मेहनत की है सेठ जी। ज्यादा मत बोल बिरजू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का तो हकदार वही होता है जिसकी जमीन होती है। मुझे अब शर्त के मुताबिक मेरा हिस्सा दे दो ताकि अब मैं चलूँ यहाँ से। ये कह के सेठ बिरजू से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल बिरजू के लिए छोड़ जाता है, जिसे देखकर बिरजू दुखी हो जाता है। मैं क्या करूं? इतनी मेहनत करने के बाद भी बस इतनी सी फसल मेरे हाथ लगी। सारी फसल तो वह सेठ लेकर चला गया। पता नहीं कब तक हम दूसरों के इशारों पर नाचते रहेंगे। मेरी भी तो जमीन होगी। अब बिरजू का बेटा शहर से पढ़ाई पूरी कर गाँव में आता है। गांव आने पर जब उसने गांव का हाल देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का हाल ऐसा क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर क्या बात है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है।
सेठ लाला जी जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल वे लोग ले जाते हैं। हमारे पास ना तो अपनी जमीन है और ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे मरते हैं। गांव की ये स्थिति सुनकर किशन बहुत ही गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आप फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब ये अन्याय नहीं चलेगा। उस सेठ को तो मैं बताता हूँ, अब मैं खेती करूँगा और उस सेठ से इस चीज का बदला लूंगा। अगले ही दिन किशन सेठ के पास चला जाता है। कहो किशन, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूँगा। मुझे खेती के लिए कुछ जमीन चाहिए थी। क्या बात कर रहे हो, अब तुम खेती करोगे? अरे जाओ भी, अभी तुम में इतना दम नहीं। खेती के नाम पर पढ़े लिखे बच्चे एकदम गधे साबित होते हैं। पढ़ा लिखा हूँ तो क्या हुआ, वो तो किसान ही ना, क्या मैं खेती नहीं कर सकता क्या? चल चल मान लेता हूँ, वैसे भी अब काम काज कर रहे ही क्या गया है, सब पढ़ लिख कर अब बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद बाद में कर लेना, पहले मेरी कुछ शर्त तो सुन ले। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए तो। है तो ये एक बच्चा ही, क्यों ना इस बार इसको मैं एक ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। इसका पिता बिरजू हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये भी धान की ही लगाएगा। किशन, तो अब तुम मेरी शर्त सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा तो मेरा ही रहेगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। सेठ जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, ऐसा ही होगा सेठ जी। अगले ही दिन से किशन खेत पर काम करना शुरू कर देता है। किशन बहुत ही चालाक था, इसलिए उसने इस बार आलू की फसल लगाई और कुछ महीनों बाद किशन की फसल अच्छी हो गई थी। किशन ने अब उसकी कटाई चालू कर दी थी। फसल की खबर मिलते ही सेठ लाला जी भी खेत की ओर निकल पड़ता है। अरे किशन, तुम्हें शर्त याद है ना? आधा हिस्सा मेरा और आधा हिस्सा तुम्हारा। जी मुझे बिल्कुल याद है, आपका आधा हिस्सा यही रखा है, आप ले सकते हैं। और आपको याद होगा कि नीचे का हिस्सा तो मेरा ही है, ऊपर का आप ले जा सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान का फसल नहीं, ये तो आलू का फसल है। अरे ये क्या, तुमने इस बार आलू का फसल लगाया है? हाँ सेठ जी, इस बार मैंने सोचा कि हर साल तो धान की फसल लगती है, तो मैं क्यों ना आलू की लगा लूं। अरे मैं क्या करूँगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तो तुम ही ले रहे हो। ठीक है सेठ जी, ये शर्त तो आप ही की थी ना, मैं कुछ नहीं जानता। अब मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए और आप आपकी हिस्सा ले जाइए। किशन अपने हिस्से की सारी फसल लेकर चला गया और बचा कुचा घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़कर चला गया। अरे मालिक, पूरे गांव में आपके सामने चालाकी दिखाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, और ये किशन का बच्चा आपको बेवकूफ बना गया, बेवकूफ। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो इस बार उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार वो मुझसे उलझने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा। हो सेठ जी। कहो लड़के, इस बार तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी सेठ जी। तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के, इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। तो फसल का नीचे का हिस्सा मेरा रहेगा और ऊपर का तेरा। बोलो, मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे ये शर्त मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। किशन सेठ से बात करके वहाँ से चला जाता है। किशन दोबारा से खेती करने की शुरुआत कर लेता है और इस बार वे गेहूं की फसल लगाता है। उसकी गेहूं की फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल काफी अच्छी लहरा रही है। आने दो उस लालची सेठ को, अब बताता हूँ मैं। सेठ अब खेत की तरफ पहुंचने लगता है। सेठ जैसे ही खेत पर पहुंचता है तो उसका दिमाग एकदम से चकराने लग जाता है। अरे ये क्या, इस बार तो इसने गेहूं की फसल लगा दी है। जितना मैं सोच रहा था, ये लड़का तो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान निकला।
और सेठ जी कैसे हैं आप? तो देख सकते हो इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का आपका। इस तरह किशन अपनी होशियारी से सेठ को दोबारा बेवकूफ बनाकर सारी फसल ले जाता है। सेठ दोबारा धोखा खाकर बहुत गुस्सा हो गया। देखो मालिक, जरा उस किसान का दिमाग तो देखो। आप जैसे चालबाज को वो बेवकूफ बना गया। तुम सही कह रहे हो मंगू, इसने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। अब आने दो उसे, अगली बार वो मुझसे नहीं बचेगा। अब बताता हूँ उसे मैं कि सेठ लाला जी आखिर किसे कहते हैं। वो सारी फसल ले जाकर अपने घर रख लेता है और कुछ फसल गांव वालों में बांट देता है। ये देखकर उसका पिता बिरजू बहुत ही खुश होता है। कुछ दिनों बाद दोबारा से फसल उगाने का वक्त आता है। चलो आज फिर दोबारा से उस सेठ के साथ मुलाकात करता हूँ और फिर से ठेके पर जमीन लेता हूँ। अच्छा, तो तुम दोबारा से आ गए मुझसे मिलने। देखो बच्चे, अब मुझसे कोई होशियारी मत करना, मैं भी सेठ लाला जी हूँ, समझा? मुझे कोई होशियारी नहीं आती सेठ जी। होशियार तो आप लोग हो जो गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठाते हो। मैं तो एक साधारण किसान हूँ। अपनी जबान पर काबू रख लड़के, और यहाँ जिस काम के लिए आया है वह काम बोल। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए क्या शर्त है आपकी? शर्त तो है। तू खुद को बहुत होशियार समझता है ना बच्चे। चल, अब फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। चल, शर्त मंजूर है? हाँ सेठ जी, जैसा आप कहे, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। चलो अब मैं जाता हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी करना है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और दोबारा से फसल की तैयारी में लग जाता है। इस बार वह गन्ने की फसल लगाता है। इस बार बेटा तुमने कौन सा फसल लगाया है? इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है पिताजी। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है और आमदनी भी अच्छी होगी। बेटा तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और मंगू दोबारा से किशन के पास आने लगते हैं। अरे सेठ जी, इस बार आपने बहुत बढ़िया शर्त रखी है। इस बार तो उस किशन का दिमाग ही चकरा जाएगा, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी। सही कहा मंगू, इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% इस्तेमाल किया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूँ अब वो किशन का बच्चा क्या करता है। इस तरह वे दोनों बातें करते करते खेत में पहुँच जाते हैं। अरे सेठ जी, ये किशन तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा, इस बार इसने कौन सी फसल लगाई है? अरे यह क्या, यह तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का उसका। मेरे हिस्से में इस बार भी घास फूस ही आएगा। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। आइए सेठ जी, और कैसे आप? मैं कब से देख रहा हूँ आप दोनों में कुछ बात चल रही थी, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बनाया। भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और नीचे का और ऊपर का हिस्सा आप ले जा सकते हो और बीच का मैं लेकर जाऊंगा। अरे ओ किशन, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। वो धोखाधड़ी में सबके बाप है, बाप। ये खेत भी हमारा है और ये फसल भी। बस कर यार मंगू, ये चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने इन भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमसे पंगा लिया है। मैं समझ चुका हूँ कि मैं अब किसी किसान को कभी परेशान नहीं करूँगा। उस सबकी मेहनत का बराबर हिस्सा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरी हुई है, मैं उनके कागज लौटा दूंगा। सेठ जी, आपने ये बात बहुत अच्छी की है। मुझे लगता है अब आप सुधर गए हैं। एक किसान दिन रात मेहनत करता है और फिर ऐसे में उन्हें तरसाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इनको परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए ना सेठ जी।
इस तरह सेठ सुधर जाता है और सारे गांव वालों को उनके कागजात लौटा देता है और सेठ अब से ये काम ना करने की कसम खा लेता है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारे नई वीडियो का आनंद ले सकें।